ब्लेसिंग हायर सेकेंडरी स्कूल। आप लोग का प्रथम पाठ जो है वो वार्तालाप है, जो ओरल है। द्वितीय पाठ नहीं है, तृतीय पाठ भी नहीं है, कट हो गया है। चतुर्थ पाठ है, ठीक है। बिलासा नाम है, आज हम बिलासा पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ। रत्नपुरस्य यदा जनपदान्तर्गते शताधिकवर्षपूर्वलगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या स जीविकोपार्जनात् परशुनाम्न केवर्त निर्गतः तौ अर्पानद्याः तटे अतिष्ठाम्। अर्पायाः तटे एक लघुग्राम आसीत्। परशु अर्पानद्यां प्रतिदिनं मत्स्याखेटं करोति स्म। कालान्तरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्था बालाम् अजनयत्। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। लावण्ये तस्या बिलासा इति नामकरण भवत्। मीन्स क्या है? रतनपुर जिले के अंतर्गत 100 से अधिक वर्ष पहले लगरा गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविका कमाने के लिए परशु नामक एक केवट निकला। ठीक है बेटा। वे दोनों तो अर्पा नदियाँ मतलब वे दोनों अर्पा नदी के तट पर तटे अतिष्ठताम अर्पा नदी के तट पर ठहरे। अर्पा के किनारे एक छोटा गांव था। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली पकड़ता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बालाम अजनियत बालिका को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती, वह बालिका सुंदर थी। लावण्य सुंदरता से तस्या बिलासा, उसका नामकरण बिलासा हुआ। बिलासा शेषवे काले बाला बाले सक्रीडते स्म। बिलासा जो लड़की थी वो बचपन से ही बालक और बालिका दोनों के साथ खेलती थी। तस्य बालका नाम क्रीडनम च रोचते स्म। उसे बालकों के खिलौने और खेल दोनों ही अच्छे लगते थे। बिलासा अदम्य साहसिका आसीत्। बिलासा बहुत अद्भुत साहसी थी। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृक्कः पलायनं कुर्वन् आसीत्। एक बार सोते हुए बालक को एक वृक्का मीन्स भेड़िया लेके भाग गया। तदा बिलासा वृक्कम दंडेन ताड़ित्वा बालकम मुक्त कृत्वा मातरम समर्पयत्। मीन्स तब वो जो बिलासा नामक लड़की थी उसने भेड़िया को क्या किया? दंडेन मतलब डंडे से मारा और ताड़ित्वा बालक मुक्तम, और उस बालक को मुक्त किया डंडे से भेड़िए को मारकर। और कृत्वा मातरम समर्पयात मतलब उसकी माता को सौंप दिया, समर्पित कर दिया उस बालक को जो भेड़िया लेके भाग गया था मुंह में। तो बालके स बिलासा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म। बालकों के साथ बिलासा कुश्ती के दावपेच भी सीखने लगी। तत्साहसं दृष्ट्वा जने तस्यां दलाय ग्रामण रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्। मीन्स उसके साहस को देखकर लोगों ने उसे गांव की रक्षा का दायित्व को प्रदान किया। प्रदत्तम मीन्स प्रदान किया। यदा वर्षा काले अर्पा नद्या, एक मिनट, नेक्स्ट पेज ले रही हूँ बेटा मैं। यदा वर्षा काले अर्पा नद्या जलप्लावनम जातम मतलब क्या हुआ बेटा? कुछ जब वर्षा काल में अर्पा नद्याम जल प्लावन जातम, जब वर्षा काल में अर्पा नदी पे बाढ़ आई, तदा बिलासा नौक्या जनान सतारयती
स्म। तब बिलासा ने क्या किया? बिलासा ने नाव से लोगों को पार लगाती थी। एवमेव एवमेव सा नौका चालने अपि पारंगता जाता। मतलब क्या हुआ बेटा? इस प्रकार वह नाव चलाने में भी पारंगत हो गई। सा लोक नृत्य गीतियों अपि सिद्धा आसीत। लोक नृत्य में भी उसने सिद्धि हासिल की थी, बहुत अच्छा करती थी। ग्रामस्य सर्वेषु कार्येषु सा अग्रा सरासीत। यानी गांव के सारे कार्य में वो क्या रहती थी? आगे रहने वाली थी सारे कार्यक्रम में। अबे कालांतरे विलासया विवाह बंसी नामान युववेन सह अभवत्। कुछ समय बाद, कालांतरे यानी कुछ समय बाद, बिलासा नामक लड़की का विवाह किससे हुआ? बंसी नाम के एक युवक से हुआ। बिलासा प्रतिदिन 4 तेंदु इति वन्य फलानि संग्रहणात् गच्छति स्म। बिलासा हर दिन कहाँ जाती थी? 4 तेंदु नाम का जो एक फल होता है, जंगली फल जो वन का फल होता है, उसको एकत्रित करने हर दिन जाती थी। तथा च बंशी महिष चारणाम वनम प्रति अगच्छत। और उसका पति क्या करता था? उसका पति भी वंशी जो है वो भैंस को चराने के लिए हर दिन महिष चारणाएं मतलब महिष यानी भैंस को चराने के लिए हर दिन जाता था। यदा सायंकाले बिलासा पत्या साकं गृहं प्रति न वर्तयम तदा सहसा आंखें ठाए भ्रमत। ठीक है, एक बार क्या हुआ बेटा? एक बार बताओ। सायंकाल मतलब एक बार जब वह सायंकाल मतलब शाम को बिलासा पति के साथ जब घर लौट रही थी, तब क्या हुआ? तदा सहसा आंखें ठाए भ्रमत राज्ञ कल्याण सायो परि एक व्याघ्र आक्रमण कृतवान। मतलब क्या हुआ? अचानक से शिकार के लिए घूमते हुए जो राजा कल्याण साय के ऊपर एक व्याघ्र मतलब बाघ ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य बिलासा व्याघ्रेन कुंतेन प्राय राज्ञ प्राणान अरक्षत। तब बिलासा ने क्या किया? उस बाघ को क्या किया बेटा? गंडासे जो एक होता है ना, मतलब एक वो होता है मारने का होता है, बाघ को मारने का, तो उसको गंडासे बोलते हैं। तो उसको से बाघ को मार के राजा के प्राणों के रक्षा की उसने। राज्ञ प्राण अरक्षत। ठीक है। व्याघ्रम कुंतेन प्रहार। कुंतेन मतलब वो गंडासा एक होता है, तो उससे उसको मारा, व्याघ्र मतलब बाघ को, और राज्ञ मतलब राजा के प्राणों की रक्षा की। अन्य कल्याण सहाय बिलासया प्रभावितो भूत्वा अपरम दिवसम अर्पा नद्यादयो तट्यो जागीर बिलासाय दत्तवान। इसके बाद क्या हुआ बेटा? हाँ, इस प्रकार कल्याण सहाय बिलासा से प्रभावित हो गए राजा, और दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों किनारों की जागीर उसने बिलासा को दे दी। तथा च राजा रत्नपुरम प्रत्यागता। और उसके बाद राजा क्या हुए? रतनपुर वापस लौट गए। अनंतरम ता खंडेन अलंकृता महिला सेनापति इति पदे नियोज्यत। तत्पश्चात उस हथियार को सम्मानित कर महिला सेनापति इस पद पर नियोजित कर दिया। किसको? बिलासा को। फिर बिलासा ने स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकास कृतवती। बिलासा ने अपने प्रयासों से गांव का विकास किया। तस्या वर्धमानम कहाँ गया आपका? हाँ, तस्या वर्धमानम प्रभाव दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्या क्षेत्रे आक्रमणम कृतवन्तः। मीन्स क्या हुआ बेटा? कि उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया। ते स बिलासा साहसेन युद्ध अकरोत्। बिलासा पूरे युद्ध के साथ लड़ी। सा राज्य रक्षा कुर्वन्ती वीरगति। और अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। राज्ञ कल्याण सायन मत्स्य खेटकानां निवास स्थलम बिलासाया सम्मानार्थ बिलासापुरम इति नामना प्रथितम। मीन्स क्या हुआ? राजा कल्याण साय ने
जब वो वीरगति को प्राप्त हुई तो राजा कल्याण शाह ने क्या किया बेटा, मछुआरों के इस निवास स्थल को बिलासा के सम्मान के रूप में, कि बिलासा को सम्मान देने के रूप में उस मछुआरों के उस स्थान को बिलासापुरम का नाम दे दिया। ठीक है। वर्तमाने इदं बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति, और वर्तमान में उसी को बिलासपुर के नाम से जाना जाने लगा, जो छत्तीसगढ़ की क्या है बेटा, हाई कोर्ट है ना वहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की जो न्यायधानी माना गया। बिलासा सर्वकारण न केवलम समाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानीय अस्ति। बिलासा का जो सारे कार्य थे वो समाज में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए सम्मानित थे, मतलब अच्छे कार्य किए उसने। ठीक है। फिर क्या हुआ, संप्रति छत्तीस सर्वकारणेषु मत्स्य पालन क्षेत्रं प्रोत्साहनं तया नाम्ना बिलासाबाई केवंटीम इति पुरस्कार प्रतिवर्ष दीयते। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार मछली पालन क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए भी जो पुरस्कार देती है उसका नाम क्या रखा गया, बिलासाबाई रखा गया। ठीक है। अतिच तया नामना बिलासापुरे बिलासा ताला बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासा चतुष्पथ प्रभुतया गौरवान्वित संति। तो इस प्रकार बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में केवंटीन बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा है ना, बिलासा चौराहा, बिलासा ताल मतलब बिलासा ताल के नाम से भी रखा गया तालाब का नाम, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रखा गया, बिलासा चतुष्पथा यानी बिलासा चौराहा का नाम रखा गया और गौरवान्वित किया गया। तो एवमेव छत्तीसगढ़ पूज्या बिलासा साह शौर्य कर्मनिष्ठा क्षेत्रेषु आदर्श भूतास्ति। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की पूजनीय बिलासा साहस शौर्य कर्मनिष्ठा की आदर्श बनी। तो इसके शब्दार्थ आप याद कर लीजिए और प्रश्न उत्तर इसी से ढूंढ के आपको लिखना है और इसके खालिस्तान को आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा। ग्रामर मत कीजिएगा, ग्रामर जब संधि हम पढ़ाएंगे तब करना है आपको। ठीक है। जो इस सब्जेक्ट इस लेसन से जो रिलेटेड है खालिस्तान और प्रश्नोत्तर, उसको आप कंप्लीट करेंगे। ओके।